गांव के अंतिम छोर पर खड़ी पुरानी हवेली हमेशा से रहस्य और डर का प्रतीक रही थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जिसे समझना इंसानों के बस की बात नहीं। उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां काले जादू का असर है। लेकिन किसी ने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। आर्यन, जो गांव का एक उत्साही युवक था, हमेशा इन कहानियों को सुनकर मुस्कुराता था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो उस हवेली में जाकर सच जानकर रहेगा। रात का समय था, चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन हवेली के आसपास अंधकार घना था। आर्यन ने अपने दोस्तों को इस योजना के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। तुम पागल हो गए हो, उसके दोस्त नीलम ने कहा। वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका दोस्त कभी शरद अजमेरा वकील आज लाया हूँ बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी। कृपया कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। मेरे इस वीडियो को अधिक से एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें। धन्यवाद। लेकिन आर्यन ने किसी की बात नहीं मानी। उसने अपनी टॉर्च और एक छोटी कुल्हाड़ी ली और अकेले ही हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा अलग थी, ठंडी और भारी। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवेली के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारें फटी हुई थीं, फर्श पर धूल और जाले फैले हुए थे और हर तरफ अजीब सी गंध थी। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ मानव आकृतियां थीं जो दर्द में चीखती हुई लग रही थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। मुझे बचाओ, यह आवाज एक महिला की थी जो दर्द में थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद था जिससे अंदर झांका जा सकता था। उसने अंदर देखा तो पाया कि वहां एक पुराना दर्पण रखा हुआ था और उस दर्पण में एक महिला कैद थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह आर्यन को देख रही थी। मुझे बचाओ, महिला ने फिर कहा। आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और दरवाजे पर वार किया। आखिरकार दरवाजा खुल गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दर्पण से एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई चल रहा हो या सांस ले रहा हो। आर्यन ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर कुछ साए घूम रहे हैं। उनकी आंखें लाल थीं और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। महिला ने कहा, जल्दी करो, दर्पण को तोड़ दो। आर्यन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दर्पण पर जोरदार वार किया। दर्पण टूट गया। जैसे ही दर्पण टूटता है, महिला बाहर निकल आई, लेकिन उसके साथ ही साए भी अधिक शक्तिशाली हो गए। भागो, महिला चिल्लाई। आर्यन ने महिला का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि साए उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। आर्यन और महिला गांव पहुंचे तो सब लोग उनकी हालत देखकर चौंक गए। आर्यन ने सबको पूरी घटना सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोग उसे पागल समझने लगे। महिला ने कहा, वे मुझे फिर से पकड़ने आएंगे, हमें उन्हें रोकना होगा। आर्यन ने अपने दोस्तों नीलम और करण को सारी बात बताई और उनसे मदद मांगी। नीलम ने कहा, अगर यह सच है तो हमें कुछ करना होगा। अगली रात तीनों दोस्त फिर से हवेली गए। इस बार उनके पास हथियार थे, लोहे की छड़ें, लाठी और नमक, जो आत्माओं को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल पहले से भी अधिक डरावना हो चुका है। दीवारों पर खून के निशान थे और हवा में अजीब सी गंध थी। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि साए पहले से तैयार थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे खिलाफ हैं, हम तुम्हें रोकेंगे।
साय अचानक चारों ओर घेराबंदी करने लगे, वे तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन आर्यन और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपने हथियार उठाए और लड़ाई शुरू कर दी। महिला ने कहा, उनकी ताकत उनके डर में है। अगर तुम उनसे डरोगे तो वे जीत जाएंगे। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सायों का सामना किया। उसने महसूस किया कि जब वो उनसे डरना बंद कर देता है तो वे कमजोर पड़ जाते हैं। आखिरकार जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंची तो आर्यन ने जोर से चिल्लाया, हम तुमसे डरते नहीं हैं। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि सभी साए पीछे हट गए, वे धीरे धीरे गायब होने लगे। जब सब कुछ शांत हो गया तो महिला ने उन्हें बताया कि वह वास्तव में एक आत्मा थी जिसे वर्षों पहले उस दर्पण में कैद कर दिया गया था। मैं अब स्वतंत्र हूँ, उसने कहा। गांव लौटने पर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने आर्यन और उसके दोस्तों को सम्मानित किया जिन्होंने न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को बचाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ दिनों तक आर्यन को अजीब सपने आने लगे। वही महिला हर रात उसके सपनों में आती थी और उससे कुछ कहती थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वह कहती थी। आर्यन ने सोचा कि शायद उसे फिर से हवेली जाना होगा ताकि वह जान सके कि महिला उससे क्या चाहती है। उसने नीलम और करण को फिर से बुलाया और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया। हमें वापस जाना होगा, नीलम ने कहा। शायद हमें पता करना चाहिए कि वो वास्तव में क्या चाहती है। अगली रात तीनों दोस्त फिर से हवेली गए। इस बार उनका मनोबल ऊंचा था क्योंकि उन्होंने पहले ही सायों का सामना किया था। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही था, डरावना और भयानक। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वही दर्पण अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसमें कोई महिला नहीं थी, केवल अंधेरा था। क्या हमें फिर से इसे तोड़ना होगा? करण ने पूछा। आर्यन ने कहा, शायद हमें इसे ठीक से समझना होगा पहले। उन्होंने ध्यान से दर्पण के चारों ओर देखा। अचानक नीलम ने देखा कि दर्पण के नीचे कुछ लिखा हुआ था, जो डरता है वही बंधा रहता है। महिला की आवाज फिर गूंजी, तुम्हें मुझे समझना होगा। आर्यन ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ हमें क्या करना होगा। महिला की आवाज आई, तुम्हें मेरे अतीत को जानना होगा। मैं एक बार यहाँ रहने वाली थी जब ये हवेली खुशहाल थी, लेकिन एक दिन मुझे धोखे से मार दिया गया। मैं यहाँ कैद हूँ क्योंकि मैंने अपने डर का सामना नहीं किया। आर्यन समझ गया कि यह केवल लड़ाई नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का समय है। उन्हें उस महिला के अतीत को जानकर उसे स्वतंत्र करना होगा। हमें तुम्हारे अतीत के बारे में जानना होगा, आर्यन बोला। महिला ने बताया कि उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। उसी रात उसने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका प्रेमी उसे छोड़ देगा। मैं यहाँ कैद हूँ क्योंकि मैं अपने प्रेमी का इंतजार करती रही, महिला बोली। आर्यन ने कहा, हम तुम्हारे प्रेमी को ढूंढेंगे, हम तुम्हारा संदेश पहुँचाएंगे। महिला की आंखों में उम्मीद जग गई। क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे? आर्यन और उसके दोस्तों ने वादा किया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने तय किया कि अगले दिन गांव लौटकर उस प्रेमी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। गांव लौटकर उन्होंने लोगों से पूछा। अंततः उन्हें पता चला कि उस प्रेमी का नाम विक्रम था जो अब शहर चला गया था। आर्यन ने तय किया कि वो विक्रम को ढूंढेगा ताकि वो उस महिला का संदेश दे सके। अगले दिन आर्यन शहर गया। वहां उसने विक्रम को खोजने के लिए कई लोगों से पूछा। आखिरकार उसे एक पुरानी दुकान पर विक्रम मिला जो अब एक व्यवसायी बन चुका था। क्या तुम जानते हो? आर्यन ने धीरे धीरे पूछा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने सुना है। मैंने उसे धोखा दिया। मैं हमेशा खुद को दोषी मानता हूँ। आर्यन ने विक्रम को पूरी कहानी बताई, कैसे महिला अब भी हवेली में कैद है क्योंकि वो उसे भूल नहीं पाई है। क्या तुम उसे माफ कर सकते हो? आर्यन ने पूछा। विक्रम सिर झुकाकर बोला, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसे आजाद करने आऊंगा। रात का समय आया जब विक्रम वापस हवेली आया। आर्यन, नीलम और करण भी वहां मौजूद थे। जैसे ही विक्रम कमरे में पहुंचा जहां दर्पण रखा हुआ था, महिला की आत्मा प्रकट हुई। तुम यहाँ क्यों आए? महिला बोली। मैंने तुम्हें धोखा दिया, विक्रम बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुखी रहा हूँ। मुझे माफ करो।
महिला की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन बर्बाद किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जैसे ही दोनों के बीच भावुक क्षण बना, अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा, दर्पण चमकने लगा और चारों ओर रोशनी फैल गई। महिला मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं स्वतंत्र हूँ। उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, साए फिर से गायब होने लगे थे, उनका अस्तित्व खत्म हो रहा था। जब सब कुछ शांत हो गया तो आर्यन को एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक आत्मा को मुक्त नहीं किया बल्कि खुद अपने डर का सामना भी किया है। गांव लौटकर सभी लोग उनकी बहादुरी की सराहना करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि डर केवल तब तक मजबूत होता है जब तक हम उससे भागते हैं। जब हम उसका सामना करते हैं तो हम खुद को मजबूत बना सकते हैं। महिला अब स्वतंत्र हो चुकी थी। उसकी कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी, एक याद दिलाने वाली कहानी जो बताती है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। और इस तरह आर्यन तथा उसके दोस्तों का साहस हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने न केवल एक आत्मा को मुक्त किया बल्कि अपने भीतर के डर को भी जीत लिया। इस अनुभव के बाद गांव वालों ने तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे ताकि कोई भी इस तरह अकेला न महसूस करे। उन्होंने मिलकर एक नया अध्याय शुरू किया जिसमें प्यार और साहस दोनों शामिल थे। और इस तरह खौफनाक रात समाप्त हुई, लेकिन ये कहानी हमेशा याद रखी जाएगी क्योंकि यह बताती है कि सच्चा साहस कभी हार नहीं मानता। ये कहानी अब